एक जंगल में एक बहुत शक्तिशाली शेर पूरे जंगल पर राज करता था। उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। शेर से जंगल के सभी जानवर बहुत डरते थे। एक दिन शेर जंगल में घूम रहा था कि तभी देखा एक चींटियों का झुंड एक लाइन में जा रहा है। तो शेर ने पूछा, अरे तुम सब लाइन में कहाँ जा रही हो? चींटियों ने कहा, हम सब खाने की तलाश में जा रही हैं। इतने बड़े जंगल में कहीं खो न जाए इसीलिए लाइन में जा रहे हैं। शेर ने कहा, ये जंगल मेरा है, मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? चींटियों ने कहा, हमें आपसे कैसा डर, आप तो बड़े जानवरों को खा सकते हैं, इसीलिए वो आपसे डरते होंगे, हमें तो आप खा ही नहीं पाएंगे। शेर बोला, अच्छा ये बात है, मैं तुम्हें एक बार में ही मसल दूंगा और सारी की सारी मारी जाओगी। तब चींटी बोली, जाओ जाओ, अभी हमारे पास समय नहीं है, फिर कभी मिलना और कोशिश कर लेना। शेर बोला, रुको जरा, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। यह कहकर उनके पैरों के ऊपर पैर रखने की कोशिश करता है, लेकिन वे सारी एक तने की जड़ में घुस जाती हैं, जहां तक शेर का पंजा पहुंच ही नहीं पाता और शेर को बहुत गुस्सा आ जाता है। शेर गुस्से में घूम रहा था, तभी उसके पास एक चीता आता है। चीता पूछता है, क्या बात है महाराज, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। शेर चीते को अपनी सारी बातें बता देता है। चीता कहता है, बस महाराज, इतनी सी बात, इन चींटियों को तो सबक सिखाने के लिए कुछ उपाय सोचना ही पड़ेगा, लेकिन ये चींटियों वाली बात आप किसी को बताना मत, नहीं तो बाकी जो जंगल के जानवर हैं वो आपसे डरना बंद कर देंगे। इससे ना आपको तो नुकसान होगा ही होगा, साथ में मुझे भी भोजन नहीं मिलेगा। तब शेर कहता है, ये सब छोड़ और पहले ये बता कि अब हमें करना क्या है। चीता बोलता है, पास ही में एक पेड़ पे मधुमक्खी का छत्ता है, जहां से मैं थोड़ा सा शहद ले आऊंगा और उस शहद को एक पत्ती पर एक मैदान में रख देंगे। जब वो चींटियां खाना खाने के लिए आएंगी तो आप उनके ऊपर पैर रखकर उन्हें मसल देना। शेर बोलता है, लेकिन इतनी ऊपर से शहद उतारेगा कौन? चीता कहता है, महाराज, मैं शहद की मक्खी से शहद मांग लूंगा, वो मुझे मना नहीं करेगी। शेर कहता है, ठीक है, कल सुबह शहद लेकर मैदान में पहुंच जाना। चीता शहद की मक्खी के पास जाता है और शहद की मक्खी से कहता है, शहद की मक्खी, थोड़ा सा शहद दे दो, हमारे महाराज की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वे शहद खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, अगर तुमने शहद देने से मना कर दिया तो हमारे महाराज तुम्हारे छत्ते को तोड़ देंगे। शहद की मक्खी डर जाती है और चीते को शहद दे देती है। अगले दिन चीता शहद लेकर मैदान में शेर का इंतजार कर रहा होता है। इधर शहद की मक्खी बाकी जानवरों को इकट्ठा करके महाराज के बीमार होने की बात बता देती है। ये बात चींटियों को भी पता चल जाती है। तब चींटी कहती है, साथियों, देखो, शेर ने हमें फंसाने के लिए शहद तो इकट्ठा कर ही लिया है, लेकिन आज से कोई भी चींटी अपने बिल से बाहर नहीं जाएगी, केवल 4 चींटियां ही जाकर उस शेर का मुकाबला करेंगी। अगले दिन शेर और चीता शहद को एक पत्ते पर रखकर चींटियों का इंतजार कर रहे होते हैं। 4 चींटियां धीरे धीरे से चीते और शेर की तरफ बढ़ने लगती हैं। शेर और चीता दोनों पत्ते पर नजर रखे हुए होते हैं। 2 चींटियां चुपचाप से शेर और चीते के ऊपर चढ़ जाती हैं और उनके कान के अंदर जाकर
उनको काट लेती हैं। शेर और चीते के कान में बहुत तेज खुजली होने लगती है, दोनों कान खुजाने लगते हैं। इसी बीच उनका ध्यान पत्ते से हट जाता है। उसके बाद चारों चींटियां उस पत्ते को उठाकर मैदान से दूर पेड़ की जड़ में अपने बिल में पहुंच जाती हैं। शेर और चीता दोनों बहुत देर तक कान खुजाते रहते हैं। जब उन्हें थोड़ा सा ध्यान आता है तो वे देखते हैं कि वहां तो पत्ता है ही नहीं और ना ही शहद है। यह देखकर शेर समझ जाता है कि चींटियों से जीतना उसके बस की बात ही नहीं है। शेर चींटी के बिल के पास जाता है और उससे बोलता है, बहन मुझे माफ कर दो, तुम तो छोटी होकर भी मुझसे जीत गई और मैं हार गया। अब मैंने सोच लिया है कि मैं कभी भी घमंड नहीं करूँगा। Subscribe to our channel. Join the fun. Kids do